हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 11th में स्टेटस 6 में लास्ट हमने सेक्शन सी के जो फर्स्ट टू 7 सम्स यहाँ पे किए थे। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन सी के जो अनदर सम्स है वो हम यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे हमें 8th वाला सम जो है वो हमें दिया हुआ है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द नंबर कैन बी फाउंड यूजिंग all digits of the number 1 2 3 4 3 2 1 such that odd digits occupied odd places only। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो नंबर्स दिए गए उसे हमें इस तरह से अरेंज करने कि ये जो odd digits दिए गए वो उनकी जगह पे है और even digits जो है वो उनकी जगह पे। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले इस तरह से odd digits को हमने अलग अलग लिखा है। अब odd नंबर तो आपको पता ही है 1 3 5 7 9 11 ये सारे नंबर्स जो हैं वो हमारे लिए odd है एंड 2 4 6 ये सारे हमारे लिए even नंबर। तो यहाँ पे odd नंबर हमारे कौन से हुए 1 3 3 एंड 1। इस तरह से यहाँ पे हमारे ऑड प्लेसेस है। अब हमें यहाँ पे अरेंजमेंट इस तरह से करनी कि ये जो ऑड प्लेसेस है वो उनकी जगह पे और इवन प्लेसेस जो है वो उनकी जगह पे। अब यहाँ पे सेम ही सिंपल ही बहुत सिंपल सम है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑड नंबर में 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार, 1 कितनी बार आ रहा है 2 बार। तो यहाँ पे हमारा परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला है वो कौन सा आएगा n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। कि जब हमारे पास कोई एक ही अल्फ़ाबेट या कोई भी एक डिजिट एक से ज़्यादा बार आता हो तब हम कौन सा फॉर्मूला करते हैं यहाँ पे यूज़ n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हमें 2 फेसेस में करना होगा। फर्स्ट हम ऑड नंबर को अरेंज करेंगे और सेकेंड हम इवन नंबर को अरेंज करेंगे। तो इवन नंबर में भी क्या है इसी तरह से 2 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले ऑड नंबर अगर हमें अरेंज करने हैं तो यहाँ पे ऑड नंबर कितने दिए गए 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे p दैट मीन्स कि 1 यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। सेम इट इज़ यहाँ पे 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। अगर यहाँ पे 1 3 बार और जो 3 है वो 2 बार अगर रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं। ये हमने लिखा ओड का। अब हम इवन देखते हैं। इवन कितने नंबर से 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमने लिखा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है 1 एंड 2। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमने लिखा 2 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल का मीनिंग होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट मीन्स 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। अब 3 फैक्टोरियल का मीनिंग है 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड अपॉन 2 इंटू 1। तो यहाँ पे हम इस तरह से इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 अपॉन 4 इज इंटू 6 अपॉन 2। दैट मीन्स के पे हमारा आंसर रहेगा 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो हमारा सम किया बहुत ही ज़्यादा इजी सम था, कुछ नहीं था, खाली यहाँ पे जो हमारे पास रिपीटेड जो नंबर्स थे उसे हमें प्रॉपर वे में अरेंज करना था। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट दिया है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑप्टिंग द यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोल एंड डोल। तो यहाँ पे रोल एंड डोल नंबर्स जो हैं कि उसे अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम किस तरह से यहाँ पे हम अरेंजमेंट करेंगे वो यहाँ पे हम देखते हैं। उनका रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम रोल जो है रोल्स नंबर की जो परम्यूटेशंस है वो हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि जैसा कि हमने ऊपर सम किया था कि अगर हमारे पास एक ही अगर डिजिट जो है एक ही अल्फ़ाबेट या डिजिट 2 बार अगर होता है रिपीट होता है एक से ज़्यादा बार तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल। अब यहाँ पे n कितना है 1 2 3 4 एंड 5 दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल अपॉन p दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज रिपीट हो रहा है l कितनी बार हो रहा है 2। अब 5 फैक्टोरियल दैट मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 दैट मीन्स 60। अब सेम इट इज़ डोल वर्ड की हम टोटल परम्यूटेशन देखते हैं। डोल्स वर्ड की डोल्स परम्यूटेशन इज इक्वल टू यही फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल। अब डोल वर्ड में भी कितने वर्ड्स हैं 5 दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल अपॉन कितने वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं 2 बार l कितनी बार हो रहा है 2 दैट मीन्स 120 अपॉन 2 इज इक्वल टू 60। अब हमें रेशियो फाइंड करना है तो हम इस तरह से लिखेंगे रेशियो ऑफ परम्यूटेशन ऑफ रोल्स
डोल्स। तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा कि रोल्स की परमिटेशंस आई थी 60, डोल की आई थी 60। दैट मीन्स कि 1:1 जो है वो इन दोनों का जो हम कह सकते हैं कि रेशियो आया। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया है कि देयर आर 2 डिफेक्टिव स्क्रूज इन अ बॉक्स हैविंग 6 स्क्रूज। इन हाउ मेनी वेज कैन अ 2 नॉन डिफेक्टिव स्क्रूज कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स। अब यहाँ पे टोटल हमें स्क्रूज दिए गए हैं 6, उसमें से 2 डिफेक्टिव हैं, तो बाकी के कितने हुए 4 हमारे लिए नॉन डिफेक्टिव। अब हमें यहाँ पे इस नॉन डिफेक्टिव स्क्रूज में से जो 2 स्क्रूज को सिलेक्ट करना है। दैट मीन्स कि 4C2। अब यहाँ पे 4C2 होगा क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे टोटल 6 जो हमारे पास स्क्रूज थे उसमें से 2 डिफेक्टिव थे, बाकी के 4 क्या हुए नॉन डिफेक्टिव हुए। अब हमें यहाँ पे सिलेक्शन लिखा हुआ है, अगर अरेंजमेंट होता तो हम 4P2 लिखते, पर यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि सिलेक्शन हम किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया 4C2। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल कॉम्बिनेशंस इज इक्वल टू 4C2। अब 4C2 का मीनिंग होता है 4 × 3 अपॉन 2 × 1। दैट मीन्स 6 वेज में हम इस तरह से जो नॉन डिफेक्टिव स्क्रूज को जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सम नंबर 11 जो है वो आपको होमवर्क में करना है आपके तरीके से, बहुत ही ज़्यादा इजी सम है। उसके बाद सम नंबर 12 है वो हम यहाँ पे करेंगे कि इन हाउ मेनी वेज कैन द 3 कार्ड्स ऑफ अ सेम कलर बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ वेल शेप्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कि यहाँ पे हमें 52 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स इस तरह से सिलेक्ट करने कि वो सेम कलर के हो। तो जैसा कि आपको पता ही कि हमारे 52 कार्ड्स में से 13 कार्ड्स जो हैं वो स्पेड के होते हैं, 13 कार्ड जो है वो क्लब के होते हैं। वो हमारे कौन से होते हैं ब्लैक कलर के। और सेम इट इज़ 13 कार्ड्स हमारे हार्ट के होते हैं और 13 कार्ड्स जो है वो हमारे डायमंड के होते हैं, वो होते हैं हमारे रेड कलर के। दैट मीन्स कि हमारे पास जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें से 26 कार्ड्स ब्लैक होते हैं, 26 कार्ड्स जो है वो रेड होते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या दिया है कि हमें 3 कार्ड्स इस तरह से सिलेक्ट करने कि वो सेम कलर के हो। अब यहाँ तो वो ब्लैक हो सकते हैं तीनों, या तो फिर तीनों रेड हो सकते हैं। अब ब्लैक दैट मीन्स ब्लैक में से अगर हम सिलेक्ट करते तो 23C3 और दैट मीन्स कि यहाँ पे प्लस की निशानी होगी, या तो फिर वो रेड के हो सकते हैं। दैट मीन्स 26C3। अब 26C3 का मीनिंग होता है 26 × 25 × 24 अपॉन 3 × 2 × 1। सेम इट इज़ 26 × 25 × 24 अपॉन 3 × 2 × 1। अब यहाँ पे इसे हम एक्सपांड करेंगे तो 2600 + 2600 इज इक्वल टू 5200 में से हम इस तरह से ये जो कार्ड्स है उसका हम सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद का ये जो 13th वाला आपको सम दिया है वो भले ही आपको एग्ज़ाम में जो गवर्नमेंट ने सिलेबस कट किया उसमें नहीं आने वाला है, बट फिर भी हम आपकी जो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको अगर फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए इस तरह के सम्स आए तो इसलिए हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ एक्सपांड 2x + 3y की 3 डिग्री। अब यहाँ पे अगर बाइनोमियल एक्सपांसन से अगर हमें एक्सपांड करना है तो आपको पता ही है सबसे पहले NC0 दैट मीन्स 3C0। अब x की n डिग्री दैट मीन्स कि 2x की 3 डिग्री एंड a की 0 डिग्री। फिर यहाँ पे NC0 में से 3C1 हो जाएगा। एट दैट टाइम 2 की 1 डिग्री माइनस हो जाएगी, दैट मीन्स 2 की 2 डिग्री और 3y यहाँ पे a की जगह पे 3y की 1 डिग्री। फिर 3C1 में से 3C2 तो यहाँ पे 1 डिग्री फिर से कम हो जाएगी तो 2x की 1 डिग्री एंड 3y की 2 डिग्री। देन लास्ट में 3C3 एट दैट टाइम 2x की 0 डिग्री एंड 3y की 3 डिग्री। अब यहाँ पे 3C0 दैट मीन्स 1 × 2 का क्यूब कितना होता है 8x3। 3y 0 की कितनी डिग्री होगी 0 दैट मीन्स 1। 3C1 का मीनिंग होता है 3 × 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x² × 3y की 1 डिग्री प्लस 3C2
3c2 का मीनिंग क्या होता है 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1। 2x की 1 डिग्री दैट मीन्स 2x। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इंटू वाई का स्क्वायर दैट मीन्स वाई स्क्वायर प्लस 3c3 दैट मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। 2x की 0 डिग्री दैट मीन्स 1। 3y की 3 डिग्री दैट मीन्स 3 का क्यूब कितना होगा 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 y क्यूब। अब यहाँ पे ये 3 कट हो जाएंगे दैट मीन्स कितना आएगा 1 इंटू अब यहाँ पे 1 इंटू एक्स 8x क्यूब इंटू 1 दैट मीन्स 8x क्यूब प्लस 4 3 ज़ा 12 12 3 ज़ा 36 एक्स स्क्वायर वाई फिर प्लस ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा तो 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 6 9 ज़ा 54। अब ये x और y का स्क्वायर प्लस 1 1 ज़ा 1 27 1 ज़ा 27 दैट मीन्स 27 y क्यूब। इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो सम किया या ये जो सम हमने यहाँ पे सॉल्व किया बहुत ही ज़्यादा इजी सम था। इसी के जैसे आपको यहाँ पे सम नंबर 14 और 15 दिए गए वो भी आपको होमवर्क में करने हैं और सम नंबर 12 भी करना है और आज हमने जितने सम्स किए वो भी आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। हमने नेक्स्ट वीडियो में जो सेक्शन डी है उसका हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।